हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो चौथा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आज। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं हम उनको बारी बारी से हर नगरों की विशेषता पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का भौतिक अवस्थिति और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कालीबंगा को पढ़ेंगे। और कालीबंगा की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के महानगर हैं उन सब को हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं सबको पढ़ते हुए चलेंगे। कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का नाम ही है जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा जो शहर है, महानगर, जिसकी खोज किसने की है? अमलानंद घोष सन 1953 ईस्वी में खोज किए थे। और कालीबंगा जो शहर है या सिंधु घाटी सभ्यता का जो महानगर है वो राजस्थान के सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे जो मिला है खुदाई करने पे। और इसकी जो मुख्य विशेषता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सभी नगर हैं वो दो भागों में है, एक दुर्ग और दूसरा जो है नगर, और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। कालीबंगा में देखा गया है अक्सर कि कालीबंगा की एक अलग विशेषता है कि कालीबंगा के जो नगर है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि नगर में कर्मचारी, श्रमिक, व्यापारी, अन्य जो कामगार व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति जो थे वो रहते थे। और दुर्ग वाले हिस्से में जो है पुरोहित या श्रेष्ठ कुल के लोग रहा करते थे। अब जो सुरक्षा प्राचीर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है केवल नगर वाला हिस्सा ऐसा है जिसमें सुरक्षा प्राचीर मिला है, क्योंकि और सारे शहरों में केवल दुर्ग वाले हिस्से में हमको सुरक्षा प्राचीर का अर्थात बाउंड्री से है, ताकि जो बाढ़ से सुरक्षा कर सके उस शहर की। तो केवल दुर्ग वाले हिस्से में, पश्चिमी टीले में हमें सुरक्षा प्राचीर मिलता था। और लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर है जो नगर वाले हिस्से में भी हमको बाउंड्री या सुरक्षा प्राचीर मिली है। और इसकी जो विशेषता है कालीबंगा की, अगर देखा जाए तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में लगभग जो है ये क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से जब भी क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिर्फ आपसे पूछेगा कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और इसको हमें एकदम नोट्स करके रखना है। अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य जो है, अग्निकुंड का साक्ष्य का तात्पर्य है कि जो अग्निकुंड का साक्ष्य हमें मिले हैं वो किसी त्योहारों पे, अनुष्ठानों पे पुरोहितों के द्वारा जो है कार्यक्रम किया जाता होगा। इससे हमको अंदाज़ा लगाते हैं हमारे इतिहासकार कि जो अग्निकुंड मिला है वो पुरोहितों के द्वारा जो है त्योहारों पे पूजा पाठ करने के लिए कार्य में आता रहा होगा। नक्काशीदार अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से हमको जो ईंटों की डिज़ाइन मिली हुई है, पक्की ईंटों की डिज़ाइन, उन पर जो है डिज़ाइन कटे हुए हैं और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं। मनुष्य के साथ बकरी ले जाने का चित्र मिला है। मनुष्य के साथ जो है बकरी ले जाने का चित्र प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो है सुरक्षा प्राचीर नगर या पूर्वी टीले में भी मिला है। ये आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कि सुरक्षा प्राचीर पूछेगा आपसे कि नगर वाले हिस्से में सुरक्षा प्राचीर किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस महानगर से प्राप्त हुआ है, इसको हमें भूलना नहीं है। लकड़ी के पाइप का साक्ष्य मिला है। मेसोपोटामिया की मोहरों के समरूप बेलनाकार मोहरें मिली हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो व्यापार करते थे
वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की मोहरें हमारे यहाँ मिली हैं और हमारी मोहरें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के पास खुदाई के दौरान मिली हैं। इसलिए जो मेसोपोटामिया की मोहरों के जो समरूप बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। चना और सरसों की फसल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से हमको चना और सरसों की फसल का साक्ष्य मिला है। पिछले वीडियो में हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल जो है गेहूं और जौ थी, लेकिन हमको कालीगंगा से भी चना और सरसों का साक्ष्य मिला है, ये हमें याद रखना है। ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है, तात्पर्य ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ऊँट जैसा पशु या जानवर पाया जाता रहा होगा, जिसका हमें जो है उसकी हड्डियों के साक्ष्य से पता चलता है। और नोट करके आपको जो लिखवाए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हम आपको बताए हैं कि पूर्वी टीले में, टीले का तात्पर्य यहाँ हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि टीला का अर्थात होता है पृथ्वी की वह सतह जो उठी हुई या उभरी हुई होती है, जिसमें कुछ जीवाश्म जो है नीचे की तरफ दबे हुए होते हैं, उसको टीला कहते हैं। तो पूर्वी टीले में सुरक्षा प्राचीर यानी बाउंड्री, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री, और हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, पिछले वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं कि सुरक्षा प्राचीर किस मकसद से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के लोग जो है इसकी जो है स्थापना करते थे, ताकि बाढ़ में पानी आने से इसको जो है बचाया जा सके, नगर को या दुर्ग वाले हिस्से को, शहर को। इसलिए आपको ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा कि पूर्वी टीले में सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य जो मिला है वो केवल कालीबंगा से मिला है, इसको हमें भूलना नहीं है। स्टूडेंट, अब कालीबंगा के बाद हम जो पढ़ेंगे धौलावीरा, ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख नगर है और इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और धौलावीरा कहिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट महानगर है। इसके बहुत सारे जो विशेषताएं हैं उनमें जो कई बिंदु दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और लगभग एग्ज़ाम में वनडे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो है बहुत ही ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर धौलावीरा से डाल ही देता है, या पीसीएस तक के जो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चन मिलते हैं धौलावीरा से। देखिए धौलावीरा को हम देखेंगे अगर, तो धौलावीरा की खोज जो है जगपति जोशी 1967 ईस्वी में किए थे। 1967 ईस्वी में किए थे जगपति जोशी, लेकिन जो है उस समय इसका जो है खुदाई का कार्य नहीं हुआ था। खुदाई का जो कार्य हुआ था, इसके जो उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट 1990 ईस्वी में किए थे। जो उसके जगपति जोशी जो है धौलावीरा की खोज तो किए थे, लेकिन उसका खुदाई का कार्य जो है बहुत बाद में हुआ, जाके आर.एस. बिष्ट की देखरेख में जो है 1990 में खुदाई कराई गई। और धौलावीरा जो नगर है आज की डेट में अगर देखा जाए वर्तमान में, तो ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी, जो कि आप मैप में देख चुके हैं कि हमने जो है छोटा सा मैप बनाकर गुजरात का आपको जो है समझाने की कोशिश किए हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये कच्छ के खाड़ी वाले हिस्से में आपका जो है धौलावीरा जो महानगर जो है खुदाई के दौरान जो है प्राप्त हुआ था। अब इसकी विशेषता को अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो नगर की जो विशेषता क्या है, एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो है 3 भागों में विभाजित है। क्योंकि हम लोग अभी पिछले वीडियो में जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा को पढ़े हैं, उसमें हमने देखा है कि सारे के सारे महानगर जो हैं 2 भागों में जो है विभाजित हैं, लेकिन धौलावीरा केवल ऐसा एक महानगर है जो 3 भागों में विभाजित है। पहला क्या है, पश्चिमी टीला दुर्ग। दूसरा क्या है, हमारा नगर था पूर्वी टीला, लेकिन बीच में एक पाया गया है अलग से मध्यमा, जिसको जो है नाम दिया गया है मध्यमा का। अब ये शहर जो है पूरा का पूरा 3 भागों में बटा हुआ था, इसलिए हमारे इतिहासकारों ने इसको जो है बीच वाले भाग को मध्यमा का नाम दिया। अगर ये एग्ज़ाम में आपसे स्टूडेंट पूछेगा कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित है,
तो आपको याद रखना है कि एकमात्र शहर है धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है धौलावीरा एकमात्र शहर है जो 3 भागों में विभाजित है। और ये आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। और इसकी क्या विशेषता, एक खास विशेषता धौलावीरा की जो है, जो कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी महानगर में नहीं पाई गई है, वो है जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर सीवेज सिस्टम। स्टूडेंट, जो धौलावीरा की जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो इतना बेहतरीन और इतना सुनियोजित ढंग से जो है थी कि आज के जिस तरह के हमारा जो शहर चंडीगढ़, जिस तरह हमारा शहर है, एक सुनियोजित ढंग से इंजीनियरों के द्वारा जिस तरह से बसाया गया है, ऐसा शहर बसाया गया था। इसका सीवेज सिस्टम इतना अच्छा था, हर रास्ते के साथ नलियाँ बनी थी, हर घर से नलियाँ होकर गुजरती थी। मतलब नालियों का इस तरह या वाटर सीवेज सिस्टम इतना अच्छा था कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे महानगरों की अगर तुलना किया जाए तो किसी का जो है इसके तुलना में जो है इससे अच्छा नहीं है। वाटर सीवेज सिस्टम इतना बढ़िया था धौलावीरा का, जो कि आज की उन्नत तकनीक का जो है बराबर उसकी वाटर सीवेज सिस्टम का तकनीक था। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से महानगर का सबसे अच्छा जल प्रबंधन प्रणाली थी, उत्तम प्रबंधन प्रणाली कह लीजिए, उत्तम, सबसे अच्छा धौलावीरा की। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से 16 बड़े तालाब और 2 नहरें मिली हैं। अब स्टूडेंट सोचिए कि वहाँ 16 बड़े तालाब और 2 नहरों के साक्ष्य मिले हैं। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से नहर का साक्ष्य मिला है, तो धौलावीरा। कृषि के लिए, खेतों की जुताई बुआई के लिए जो है नहरें का जो उस समय के जो लोग थे, नहरों की जो है नहरों को बनवाए थे ताकि जो है अच्छे से कृषि कार्य कर सके। सोचिए कितनी उन्नत तकनीक थी उस ज़माने में, जो 2350 ईसा पूर्व के का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। वहाँ से स्टेडियम और नेम प्लेट घरों के बाहर, जो आज के टाइम में हम अपने घरों के बाहर जो नेम प्लेट लगाते हैं, सोचिए 2350 ईसा पूर्व का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, उस समय के लोग जो है अपने घरों के बाहर जो है नेम प्लेट का प्रयोग करते थे। और उस समय खेलने के लिए बच्चों का स्टेडियम बने होते थे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये जितने बिंदु लिखाए हैं, जितने पॉइंट हैं आपके धौलावीरा के, लगभग सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर भारत में, अगर भारत की बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भारत की बात कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है भारत में अगर है तो धौलावीरा। तो पहला कौन है? राखीगढ़ी। हम भारत की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो है गनेरी वाला, पाकिस्तान में जो कि पड़ता है। लेकिन हम यहाँ भारत की बात पढ़ रहे हैं, तो भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई महानगर या शहर था तो वो है राखीगढ़ी। दूसरे पे आता है धौलावीरा। इसलिए हम क्रम याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ से हमको पत्थर का बना जलकुंड, स्टूडेंट, पत्थर का बना जलकुंड का साक्ष्य मिला है, जो कि स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वो जो जलकुंड बना हुआ है उस पर जो है बहुत अच्छा और डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आज के समय में जो है इस तरह की डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और ये जलकुंड उस समय के स्थापत्य कला की जो है बहुत ही सुंदर उदाहरण बताता है और बहुत अच्छा दृश्य दिखाता है। घोड़े की कलाकृति का अवशेष मिला है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा जिक्र तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन साक्ष्य की अवशेष की अगर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं जो है धौलावीरा में मिला है जो है घोड़े का अवशेष। लेकिन इसका जो है एग्जाम में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि घोड़े के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्य सभ्यता जब आएगी वो संस्कृति पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो एक भव्य इमारत या स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम हम यहाँ भी पढ़े हैं, स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। उस टाइम में बहुत बड़े इमारत, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में जो है कवर करके स्टेडियम, जैसे आज के स्टेडियम है उस तरह के स्टेडियम के अवशेष मिले हुए हैं।
तो ये रहे आपके धौलावीरा के जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप जो है अपने नोट्स में, केवल आपको जो है कुछ भी इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो है हमारे इन नोट्स को पढ़ के केवल क्रमवार बिंदु अगर नोट्स कर लें तो एग्ज़ाम में एकदम जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसने के चांसेज हैं। और इसको आपको जो बता दिए हैं कि इसका जो है 3 भागों में बटा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु था, इसको आपको भूलना नहीं है। फिगर के माध्यम से धौलावीरा को हमने दिखा दिया है ताकि आप जो है नक्शे में देखकर इसे आप याद रखें, भूलें नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग जो है कालीबंगा और धौलावीरा को पढ़े हैं। अब इसके जो है 2 प्रमुख महानगर जो हम लोग राखीगढ़ी और रोपड़ को एक ही साथ पढ़ेंगे। तो इसकी जो भी बहुत लंबा विशेषता नहीं है, इसकी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है, 2 ही विशेषता है और जो कि बहुत ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम में नहीं पूछता है इनसे, लेकिन इनसे जो 1-2 पॉइंट हैं जो कि बहुत जो है एग्ज़ाम में पूछता है, उसको बस हम लोग देखेंगे। केवल राखीगढ़ी जो कि हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं इसको, राखीगढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी, राखीगढ़ी जो महानगर है वो हमको हरियाणा के जो है घग्गर नदी के किनारे जो है खुदाई के दौरान मिला है। इसके जो खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में अब जो है ज़्यादा इनको पूछता नहीं है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट में एग्ज़ाम में जो पूछेगा हम लोग सिर्फ उसी को फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग जो केवल कवर करेंगे। तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के घग्गर नदी में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु जो है अगर राखीगढ़ी से कोई है तो सिर्फ यही है, भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर, क्योंकि अभी हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि भारत में स्थित धौलावीरा जब बता रहे थे तो हमने बताया था कि धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है दूसरा सबसे बड़ा महानगर है और पहला सबसे जो बड़ा महानगर है वो है राखीगढ़ी। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा महानगर, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कोई भारत में सबसे बड़ा महानगर की अगर बात करेगा स्टूडेंट तो वो है राखीगढ़ी। ये एक पॉइंट जो है राखीगढ़ी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें बहुत पॉइंट थे लेकिन वो जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए हमने केवल आपको जो इम्पॉर्टेंट है वही इसमें लिखाया है। अब रोपड़ शहर को अगर देखा जाए तो रोपड़ महानगर की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया है, ठीक है। और ये आज के पंजाब में स्थित जो है रोपड़ महानगर खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। और ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। एग्ज़ाम में स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद सर्वप्रथम खुदाई किस नगर में हुई थी, या कौन सा शहर जो है आज़ादी के बाद खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है, तो वो है रोपड़। देश के 1947 के आज़ादी के बाद अगर कोई खुदाई हुई है तो वो है रोपड़ की, जो है रोपड़ महानगर जो हमको प्राप्त हुआ है वो पंजाब में देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा महानगर है जो खुदाई के दौरान जो है प्राप्त हुआ है। यहाँ से ये बिंदु भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये बिंदु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है आपसे कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो वो मिला है रोपड़ से। रोपड़ में 2 बिंदु जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज़ादी के बाद सर्वप्रथम खुदाई हुई थी और दूसरा बिंदु जो है यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। तीसरा बिंदु तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है 2 पॉइंट आपका रोपड़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 1 पॉइंट जो है आपका राखीगढ़ी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। इसलिए आपको राखीगढ़ी और रोपड़ जो एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चन हमने लिखा दिया है, इतना बहुत है आपका, पर्याप्त है। धन्यवाद।